मैम एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी अतुल सुभाष का केस था या मानव शर्मा लेटेस्ट ही सुसाइड किया फांसी लगा के, और आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड इस चीज का कि लोग लाइव आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, अपने घर गृहस्थी की समस्या बताते हैं, अपनी वाइफ से लेके अपनी फैमिली से लेके, और अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। ऐसे केसेस ऐसे हैं कि पहले कम थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तो इस केसेस बढ़ते चले गए। आप क्या कहना चाहेंगे कि इंसान को 5 साल 10 साल के बाद ये कदम उठा लेता है, वो जब हर तरफ से टूट जाता है, आपको लगता है कि मर्द अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते और एक औरत है अपने दर्द को आंसू से बयां कर देती है, तो इस बात पर आप एग्री करते हैं? ये जो आपने कहा कि अभी बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा होने लगा है जी, होता शायद पहले भी था, सोशल मीडिया से अब हमें पता लगने लगा है। करेक्ट। कहीं किसी और देश में भी कुछ हो रहा है तो या कहीं और दूसरे हमारे किसी देश के किसी शहर में हो रहा है, छोटे से छोटे शहर में भी, पर एक वीडियो है तो सब पे सर्कुलेट हुआ और हमें उसके बारे में पता चल गया। करेक्ट। तो हो पहले भी रहा था शायद, जी, हमें पता नहीं चल रहा था। जी। दूसरी चीज ये कि जो हम मेन वाले केसेस सुनते हैं उसमें अगर आप किसी का, जैसे वो लेटर भी उनका बहुत सर्कुलेट हुआ था, वीडियो पूरा सब, मैं उसे बहुत रिटन फॉर्म में पढ़ा लिंक्डइन पे, अतुल या सुभाष जी का जो, हाँ जी उनका केस जब सुना या पढ़ा तो वहां पे ना मतलब men is feeling so bottled up and suffocated, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक तो ये बहुत ही बड़ी सोसाइटल कंडीशनिंग है कि मेन को तो हमेशा सख्त ही बन के रहना है या सिर्फ सहते रहना है चीजें। अब अगर कोई विमेन ये चीज कहती है तो सब उसे सपोर्ट करने आते हैं, बट कोई मेन कहता है तो वो अल्टीमेटली उसी की गलती निकालते हैं कि मैन ने ही कुछ किया होगा। तो ये सोसाइटी थोड़ी सी बायस्ड है, अभी भी है, कोई इसको मानेगा नहीं, उनको सुन के बहुत ऑफेंसिव बात लगेगी, पर सोसाइटी इज समवॉट बायस्ड। दूसरा, ये जो मेन को इतना ज्यादा ऐसे किया जा रहा है कि वो बॉटल अप करके, मतलब वो उसको फिर मरना बेहतर लगता है किसी से अपनी बात कहने के, तो ये सोसाइटल कंडीशनिंग है। तो अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसी चीज हो रही है, अब जो हो गई है चीजें, हम जाके उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम अपनी लाइफ में अगर ये चीज देखें, कोई भी अगर इसको सुन रहा है, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो वो अकेले नहीं डील कर पा रहे हैं उससे, तो प्लीज फाइंड समबडी जिससे आप अपने मन की बात कह पाएं। अगर आपकी वाइफ आपको घर में परेशान कर रही है तो अपने पेरेंट्स से जाके वो बात कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, मैंने कुछ मेंटरिंग सेशंस करे, उन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स भी हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। आपके कोई दोस्त होगा, आप उस दोस्त से अपनी बात करो, कोई और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में होगा, उससे बात करो, गो फॉर सम थेरेपी, काउंसलिंग, कुछ तो चीज करो। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि मेरा तो कोई भी नहीं है और शायद मरना एक बेहतर करेक्ट सोल्यूशन है। इसीलिए ये जो चीजें इतनी ज्यादा होती हैं, या जो स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक हमें इतना ज्यादा हो जाता है, वो मोमेंट ऐसा होता है कि कोई एक्सट्रीम कदम क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसका दिमाग इतना फॉग अप हो गया है। इसीलिए जो मैं ये चीजें करती हूँ कि लोगों को थोड़ा आध्यात्म की तरफ लेकर आना, या उन्हें मेडिटेशन की तरफ लेके आना, या फिर वो अपने इमोशन समझने लग जाए, ताकि उनको ये समझ आए कि अगर कोई भी आपके साथ नहीं है ना, तो एटलीस्ट आप अपने साथ हो। आप तो अपना साथ मत छोड़ो अगर बाकी लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं तो। करेक्ट। तो ये चीज समझनी हमें इंडिविजुअली बहुत जरूरी है कि कुछ भी अगर चीज होती है, आप किसी एग्जाम में, लोग एग्जाम में फेल होने के बाद या अपने मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है, मुझे लगता है सुसाइड कर लो। कुछ मैंने बच्चों को भी मेंटोर करा। ओके। और वो जैसे कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, नहीं हो पाया क्लियर, तो उन्हें लग रहा था कि अब मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो ये पेरेंट्स की साइड से भी गलती है कि आपने अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज कर रखा है कि वो आपसे बात करने की जगह सोच रहा है मर जाऊं, बेहतर सॉल्यूशन होगा। तो पेरेंट्स इस चीज को ना करें। और दूसरा, बच्चे भी कई बार अपने मन में सोच लेते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझेंगे क्योंकि बचपन में कभी डांट दिया था। तो हमें भी लगता है कि क्या किसी से बात करनी, तो ऐसा ना करें प्लीज, किसी से बात करें, क्योंकि कभी शायद आपका दिमाग क्लटर्ड हो सकता है, आपको अंधेरा नजर आ रहा है, पर सामने वाले को शायद वहां कुछ रास्ता दिख रहा है और वो आपको कुछ गाइड कर दे। तो पहले बात करें किसी से इसके बारे में, जरूर। और आप बात करते हैं तो लोग समझते हैं। आपको लगता है कि महिला ज्यादा इमोशनल होती हैं? क्योंकि महिलाओं को एक्सप्रेस करना आता है ना। अब मेन को एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं है ना। लड़के को तो बचपन से ऐसे कि बेटा तुम रो मत, तुम तो लड़के हो, तुम कैसे रो रहे हो, तुम तो लड़के हो, गुड बॉयज डोंट क्राई, मेन डोंट क्राई। उसको तो बचपन से ही सिखा रखा है कि तेरा तो इमोशन फील करना ही पाप है। इसलिए वो ऐसे कदम उठाते हैं। इसलिए वो ऐसे, फिर उन्हें लगता है कि अब इमोशन मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो बड़ा गलत हो जाएगा, रो दिया मैं किसी के आगे तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो उसको लगता है कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता है। वरना अगर कई बार मैक्सिमम सिचुएशन में अगर आप किसी को बैठ के सिर्फ सुन लो ना, उसको बहुत बेहतर लगता है, उसको सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए होता। कई बार मतलब कभी तो ऐसा होता है कि बंदा अपने कुछ कहना चाहता है लेकिन उसको सुनने वाला ही नहीं होता, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसको ऐसा। और कई बार हमें खुद ऐसा लग रहा होता है कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। रीच आउट फॉर हेल्प। अगर आप कहीं पर भी हैं, कोई आपका दोस्त है, आप उसको बोलेंगे खुद से कॉल करके कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझसे मिल ले या मुझसे बात कर ले, तो सुन लेगा सामने वाला, समझेगा कि आप बहुत परेशान हो।
ये बड़ी बात आपने कही है मैम। तो आप इसमें किसका पक्ष करना चाहेंगे, महिलाओं का या पुरुषों का? मैं कोई इसमें जेंडर का पक्ष नहीं करना चाहूंगी। कई बार विमेन ऑल्सो टेक एडवांटेज रॉन्गली ऑफ देयर राइट्स, तो विमेन के पार्ट पे भी रॉन्ग है। हाँ, मतलब दोनों पार्ट अपनी अपनी जगह सही दोनों है, पार्ट बस अपनी अपनी इमोशनली जगह जो सही है। पुरुष होते हैं उनको अपनी चीजें बयां बस कर हाँ, देना चाहिए। मेन को थोड़ा सीखना चाहिए कि एक्सप्रेस करना हार्ड है। मतलब मैंने भी काफी अब अपने हस्बैंड को ये चीज सिखाई है कि इट्स ओके टू फील योर इमोशंस, इट्स ओके टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। और कई बार हमें पता ही नहीं होता हम क्या फील कर रहे हैं, तो किसी को बताएंगे तो तब। सही बात। तो ये समझ पाना कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे अभी इंसल्टेड फील हो रहा है, मुझे नेग्लेक्टेड फील हो रहा है, या मुझे डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है, इसको पहले फील कर पाना और फिर उसको एक्सप्रेस करना, ये मेन को सीखने की जरूरत है। और उसे कौन सिखाएगा? उसके घर की महिलाएं। तो उसे चुप ना करवाएं, उसे ये सिखाएं। सुन रहे हो सबके कि सब? बॉयज तो समझते ही नहीं है, बॉयज आर नॉट एक्सप्रेसिव, वो तो समझते तुम सिखा दो। नहीं वो एक्सप्रेस कर पा रहे तो तुम उसको सिखा दो कि तुम अगर मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है तो मैं कैसे समझूंगी। मैंने ये क्लियरली कम्युनिकेट करा अपने हस्बैंड को कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगी, मैं नहीं समझ पाऊंगी। मेरे को आपके दिमाग का एक्सेस नहीं मिला हुआ है, आपको मुंह से बोलना ही पड़ेगा। अब बहुत से झगड़े तो मैम यही होते हैं कि तुम मुझे समझती नहीं है, और मतलब वो भी हर- कह रही है कि तुम मुझे समझते नहीं हो। अरे कोई समझेगा कैसे? कोई तुम्हारा मैनुअल थोड़ी साथ है शादी के कि इस बंदे को ऑपरेट करने का इसका ये मैनुअल है। सही बात है। वो बात करके होगा ना, तुम मुझे बात समझते करो। नहीं हो, ये डायलॉग तो मैंने कितने मुंह से सुना है, कितनी फैमिली के मुंह से। तुमने आज तक मुझे समझा ही नहीं, मतलब कैसे समझे? जब तुम बताओगे जब तो तुम समझे ना। बताओ कि तुमने वहां अपने 4 दोस्तों के सामने बैठ के मुझे ऐसे कह दिया था, मुझे हर्ट हुआ, अगली बार मत कहना। पर वो चीज बोलो वो चीज। मैंने चीज नोटिस करी है मैम, बहुत से जो घरों में झगड़े होते हैं ना, मैं इस मुद्दे पर जाना चाहूंगा, वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। बड़ी अच्छी बात आपने कही है, वो शेयर नहीं कर पाते और वो उसकी भड़ास 10 दिन बाद निकलती है एकदम फटते हैं फिर उसके बाद कि तूने मुझे उस वक्त उस दोस्तों में ये बात कही थी। अरे उस वक्त क्यों नहीं और बताया? मेमोरी सबकी बड़ी शार्प है, सबको याद रहता है कि 2 महीने पहले और 1 साल पहले क्या कहा था वहां पे। और जो वहीं तो बता बात कर लो, वहीं बता चीजें सोल्व हो जाए। क्योंकि क्या होता है जैसे कुछ इवेंट हुआ, मैं आई, आपने मुझे कुछ कहा, मैंने कहा नहीं, अगली बार आप जब भी मुझे रीच आउट करोगे ना तो मेरे मन में वो बात वही रिकॉल होगी दोबारा कि पिछली बार तो गई थी तो मोहित ने ऐसे करा था। तो और वो फिर और ज्यादा इंटेंसिफाई होके बाहर आएगी वो। तो इसलिए अगर कुछ बात हुई है तभी की तभी कह के कि आपने ऐसे करा ना, अच्छा नहीं लगा। तो अभी कैमरे में कह दो मैं ऐसे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ अभी है। तो हमारे यहाँ स्टाफ ने पानी के लिए आपको पूछा मैम, चाय के लिए सब पूछा, सब ठीक है पूछा। ना? लंच का टाइम हो रहा है ना, लंच के लिए आपसे पूछ रहे हैं, बताइए क्या लेंगे आप, जो आप कहेंगे बताओ। तो अपने मन में हो तो बता देना। ठीक है, पर मुझे आपसे मैं वैसे बता देती हूँ सबको। मुझे उम्मीद है आप बता के जाएंगे, आप हाँ। ऐसे छुपाएंगे नहीं, अगली बार आप भड़ास नहीं निकालेंगे। बड़ी अच्छी बातें आपसे चल रही है। कुछ ना कुछ मैम हमने जो टॉपिक्स उठाए हैं जो अलग ही हटके हमने कोशिश की है, मतलब हम उन ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो एक आम ऑडियंस है, मतलब वो प्रीमियम ऑडियंस पे नहीं पहुंच रहे हैं, जो आम ऑडियंस है वहां तक हम अपना आपको। और मेरे चैनल पर अधिकतर लोग आम ऑडियंस ही है, तो मैं सभी ऑडियंस से कहना चाहूंगा अगर आपको पॉडकास्ट अभी तक अब यहाँ पे टिके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालें क्या क्या टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है।